रेवाड़ी में हुई सीरियल लूट की वारदात के ये सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ कह रहे हैं। जी हां, ये सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि बदमाश किस तरीके से बेखौफ हो गए हैं और एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और हमारी कानून व्यवस्था किस तरीके से धराशायी हो गई है और इसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन की सांसें फूली हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक लूट की सीरियल वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। बता दिया है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है, किस तरीके से बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और किस तरीके से जो पेट्रोल पंप के संचालक है और जो कर्मचारी है वो बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने इनको गाड़ियां दी हुई है सुरक्षा के लिए, कि किस तरीके से सुरक्षा की जो गाड़ियां होती है 112 नंबर डोर टू डोर डोलती है, गली मोहल्लों में डोलती है, लेकिन एक वारदात होने के बाद किस तरीके से पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आखिर ये वारदात को अंजाम देने के बाद कहां गायब हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर है एक के बाद एक 4 पेट्रोल पंपों पर हुई वारदात ने रेवाड़ी को हिला करके रख दिया है। जिसने भी इस खबर को सुना और देखा उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली है। जाहिर है आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत के बिना ये वारदातें नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है या फिर लापरवाही है। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर किस तरीके से 4 पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया जाता है, वो भी महज 20 मिनट के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। ये जो हम सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं बार बार, आप इनको ध्यान से देखिए कि किस तरीके से जो पेट्रोल पंप पे कर्मचारी है उसके साथ मार पिटाई की जाती है, गन पॉइंट पर उसको लूटा जाता है, तमचे की नोक पर उस पर वार किया जाता है और फिर ये बेखौफ बदमाश केबिन में घुसते हैं और खुलेआम हथियार को लहराते हुए काउंटर से पैसे निकालते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेवाड़ी जिले में बदमाश कितने बेखौफ है, लुटेरे कितने बेखौफ है। तो जाहिर है आज जिसने भी इस खबर को सुना उसका दिल दहल गया। सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये कानून व्यवस्था कैसी है, क्या हमारी पुलिस इनको पकड़ पाएगी। जबकि अगर हम पुलिस की बात करें तो चालान काटने में पुलिस जितनी मुस्तैदी दिखाती है, क्या उतनी मुस्तैदी इन आरोपियों को पकड़ने में करेगी, इन लुटेरों को जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं उनको पकड़ने में दिखाएगी। क्योंकि जाहिर है जब चालान काटने होते हैं तो पुलिस के कई सारे जवान एक नाके पे खड़े हो जाते हैं और चलती बाइक को ऐसे रोकते हैं जैसे कि कोई क्रिमिनल जा रहा हो, क्योंकि वहां चालान काटना है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसके लिए तो पुलिस बड़ी मुस्तैद नजर आती है। लेकिन कैसे एक एक वारदात होती है और सीरियल लूट की वारदात, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक साथ 4 वारदातों को अंजाम दिया जाता है। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर पुलिस की मुस्तैदी कहां है। अब हम सुनते हैं जो पेट्रोल पंप के संचालक है और कर्मचारी है और जो पुलिस वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी वारदात को लेकर के। तो बाहर जैसे टायर फटने की आवाज़ आई, हमने बाहर निकल के देखा तो वो फायर हुए, फिर वो हमारी तरफ भाग गए ऑफिस में। तो हमारे जो सेठ जी है वो बाहर निकल के आए, उन्होंने बोला कि कौन है क्या है, तो उनके ऊपर भी फायर किया, फिर हम भाग गए। कहाँ गए आप? दीवार कूद गए? दीवार कूद के पीछे कूद गए पंप के बाहर। जी बिल्कुल है पुलिस की लापरवाही। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि पुलिस के कभी बाई चांस पेट्रोलिंग करती है, नहीं तो पुलिस यहाँ पे आके देखती भी नहीं है। ये वैसे भी कभी ये साबी नदी पुल पे भी हत्या होती है, कभी लूटपाट होती है ट्रक ड्राइवरों के साथ, कभी पंपों पे भी होती है, कभी कोई गाड़ी तेल लेके भग जाती है, ऐसे गन वन दिखा के गाड़ी में से तेल लेके पार चली जाती है। तो सेलमैन क्या करेंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार में 1% नहीं सुनती पुलिस, क्योंकि हरियाणा ये सरकार ये बीजेपी सरकार है ही गंदी सरकार। 3-4 दिन पहले पुलिस को शिकायत दी थी कि जी एक गाड़ी ऐसे तेल लेके भग गई है, तो पुलिस ने उसकी जांच करी। पुलिस ने ये बोला कि गाड़ी तो वो है ही नहीं, कोई मालिक तो कोई गुड़गांव का और ही है उसका, वो तो बोल रहा है कि मेरी गाड़ी 2 दिन से यहीं पे खड़ी है। फिर उसकी कोई जांच ही नहीं करी, उसके बाद FIR भी नहीं लिखी हमारी। उसने 2 पंपों से ऐसे किया है, 2 पंपों से तेल लेके भगी है उसी गाड़ी ने। सीसीटीवी फुटेज थे आपके पास? हाँ जी है, सीसीटीवी फुटेज है। उसी गाड़ी ने अंदर से गन दिखाई दी। फिर 3-4 दिन
बाद ये हो गया, एकदम स्विफ्ट गाड़ी आई, स्विफ्ट गाड़ी उतरते ही गन लोड करी और सेलमैनों के पास लूटने लग गए। मैं ऑफिस से बाहर अगर आया। आपने 2 दिन पहले जो शिकायत दी थी उस पर कार्रवाई होती तो क्या ये घटना शायद नहीं होती? अगर उस पर कार्रवाई होती तो ये घटना नहीं होती यहाँ पे। ये उस पर कार्रवाई ही नहीं करी पुलिस वालों ने। पुलिस वाले ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, पुलिस वालों से हम कुछ भी लिखवा लेते हैं, फायर तो लिखते ही नहीं है, कंप्लेंट तो लिखते ही नहीं है। वो कर देंगे कर देंगे कर देंगे ये बोलते हैं। बीजेपी की सरकार में ये हर जगह हो रहा है, हरियाणा में जहाँ पे भी देखो हर जगह हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार में पुलिस भी पेट्रोलिंग करती थी, हर चीज़ करती थी, हर टाइम टू टाइम रहती थी हर चीज़। ये रात को 7 बजे करीब 4 बदमाश एक शिफ्ट गाड़ी के में आए और पेट्रोल की मशीन पे आते ही चारों एक साथ कूदे और लड़का जो मशीन पे जो खड़ा था सेलमैन उसके पिस्टल लगा के और उसको जेब में जितने पैसे थे ना, परस है, पैसे हैं, वो सारे 40,000 के आसपास वो थे उसके पास पैसे। वो लेके फिर ऑफिस में आए 2 जने। ऑफिस में भी लड़का काम कर रहा था 2, उनसे भी मतलब उन्होंने वो यहाँ मैच है उनका मारी वारी यहाँ से दराज भी कैसी, तो उनके जेब में उनके पास तो थे नहीं पैसे, एक के पास में थे, उसके उन्हें बाथरूम में भगा दिए थे पैसे, तो उनके जेब में जो 500-700 थे वही लेके गए हैं। बताते हैं यहाँ पे रात को मतलब कई पेट्रोल पंप पर लूट हुई हाँ, है। पीछे भी शिव फिलिंग स्टेशन है पीछे, इस पे पहले हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ आए, फिर आगे SR पे गए हैं, SR से फिर कुंवर मनोहर पे गए हैं। अंदाजा कितने पंप पर लूट हुई है? 4 पंपों पे। 4 पंप पर। 4 पंप। तो आपके यहाँ पे कितने की लूट हुई है? यहाँ 40,000 के आसपास। 40,000। हाँ। पुलिस को खबर करी है आपने? पुलिस को 100 नंबर पे। तो कितनी देर बाद पुलिस आ गई थी? पुलिस तो कम से कम ना तो आधा घंटा बाद आई है। आधे घंटे बाद आई है। घंटा बाद आई है। इसमें एक स्विफ्ट कार में 4 कल्प्रिट्स अज्ञात आए और पिस्टल पॉइंट पर नज़दीक जो चारों पेट्रोल पंप हैं इनके ऊपर कैश छीन करके ले गए। इस संबंध में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपीगण को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर कितने पेट्रोल पंप पे वारदात हुई है, कितना की लूट हुई है टोटली? ये नज़दीक 4 हैं, जैसा कि पेट्रोल पंप वालों ने बताया है। इनके मुताबिक अलग अलग, किसी के पास 40,000, किसी के पास 28,000, किसी के पास 10-11 हज़ार, इस प्रकार से 1,05,000 के आसपास की मिलती है। तो इन सभी पे FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर अभी तक कोई पकड़ में आया नहीं है? इन्वेस्टिगेशन जारी है, अलग अलग टीमें बनाई गई है, सभी अलग अलग ठिकानों पर रेड जारी है।